हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी पार्ट 2 का। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर बांटें। तो चलिए आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों ने देखा उसको, और कमेंट मैंने पढ़े। कमेंट में मुझे पता चला कि हाँ, आप लोगों को बायोलॉजी की सीरीज़ चाहिए, तो मैं पार्ट 2 लाया हूँ। जल्द ही हम बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज जो हम इस टॉपिक में या इस पार्ट 2 वीडियो में जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम ऊतक या टिश्यूज़। तो बात करते हैं ऊतक के बारे में। तो कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, यानी कि उनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक से हो, समान हो, ऊतक कहलाते हैं, टिश्यूज़ कहलाते हैं। ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी या औतकीय कहलाता है या किया जाता है। तो उसको आप जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो टिश्यूज़ का जो अध्ययन है उससे रिलेटेड है आपका हिस्टोलॉजी। ये जंतु एवं वनस्पति में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि आपके एनिमल में भी होते हैं और आपके प्लांट में भी होते हैं। तो ये दोनों में आपके मिलेंगे टिश्यूज़। तो हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज़ को देखते हैं, यानी कि जंतु ऊतक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जंतु ऊतक जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन ही यही हो जाता है कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला इपिथेलियल, इसकी बात करते हैं। तो इपिथेलियल ऊतक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः जो अंगों के बाह्य एवं आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। कि मान लीजिए जो कुछ अंग है तो उसके जो बाहरी हिस्से पे और भीतरी दोनों हिस्से पे जो है ये पाए जाएंगे। ये कुछ स्रावित ग्रंथियाँ जैसे कि दुग्ध ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ और पसीने की जो ग्रंथियाँ स्वेट वाली जो होती है ना, पसीने की ग्रंथियाँ, उन आदि में पाए जाते हैं। तो बाहरी और अंदरी दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या पसीने की जो ग्रंथियाँ होती है उसमें किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है या वो किस प्रकार के ऊतक हैं। तो एपिथेलियल ऊतक हो जाएंगे आपके। बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो पेशीय ऊतक की बात करें, मस्कुलर टिश्यूज़ की, तो ये मुख्यतः मांसल भागों में खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो देखिए पेशीय या मस्कुलर की बात कर ले तो जो मांस के अंदर जो है आपके खोखले दीवारों की जो है निर्माण करती है। ये अंगों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ये सिर्फ जो है इनर में पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे कि हृदय, यकृत यानी कि लिवर, वक्क यानी कि किडनी, है ना, इस टाइप में ये पाए जाते हैं। बात करते हैं संयोजी ऊतक की। तो संयोजी का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा से मिलकर जो बनेगा। तो ये 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि रक्त, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये जो है इस टाइप के जो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो संयोजी ऊतक से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त क्वेश्चन यही बनता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ऑप्शन में जो भी मिले तो उसका आंसर आपको लगाना है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक है आपका रक्त, संयोजी टिश्यूज है। बात करते हैं चौथे की। तो तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यूज। तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है न्यूरॉन। ये आईएमपी क्वेश्चन, यहाँ से जो मैं आईएमपी बताता हूँ उनको जरूर फोकस कीजिए कि वही क्वेश्चन ही पेपर में बनते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो न्यूरॉन होती है उसकी इकाई, यूनिट। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संवेदनाओं यानी कि जो सेंसिटिविटी होती है आपकी, है ना, उसको जो है ग्रहण करने की क्षमता और मस्तिष्क तक पहुँचाना है। मस्तिष्क के द्वारा दिए गए अनुदेशों को अभिष्ट अंगों तक भी पहुंचाना उसी का काम है, जो न्यूरॉन्स के माध्यम से करता है। इस न्यूरॉन्स के माध्यम से जो भी हम सोचते हैं या कुछ होता है, जैसे कि हमको चोट लगती है तो तुरंत पता चल जाता है चोट लगी। तो ये सब काम जो है न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। संवेदनाओं का चालन केमिको मैग्नेटिव वेव के रूप में होता है। तो ये एक नया फैक्ट आपको मिला कि जो संवेदनाओं का चालन होता है वो केमिको मैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। इस केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ का नाम जो है एसिटिल कोलिन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5वें नंबर की, यानी कि लास्ट टिश्यूज़ की बात करते हैं जंतु ऊतक में। तो जनन ऊतक, ठीक, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़,
ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो नर में स्पर्म के रूप में तथा मादा में ओवा के रूप में पाए जाते हैं। स्पर्म और मादा में ओवा के रूप में जो है निर्माण करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक कौन कौन से हो गए? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर उपकला ऊतक का जो है पाए जाते हैं, यानी कि जंतुओं के जो बाहरी हो जाएगा और स्वतंत्र सतहों पे जो कि मतलब स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, उन पे जो है उपकला ऊतक पाया जाता है। बात करते हैं उपकला ऊतक में रुधिर यानी कि ब्लड कोशिकाओं का अभाव होता है तथा इनकी कोशिकाओं में पोषण विक्षरण जो है विधि से लेसिका द्वारा होता है। उपकला ऊतक त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वक्र के चारों ओर तथा जनन ग्रंथियों की दीवार पर पाए जाते हैं। उपकला ऊतक शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये फैक्ट IMP। उपकला ऊतक शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर के सभी अंगों एवं अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक जो है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। संयोजी ऊतक का प्रमुख कार्य शरीर के ताप क्रम को नियंत्रण करना तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट कर ऊतकों को नवीन कोशिकाओं की आपूर्ति करना जो है होता है। बात करते हैं रुधिर एवं लेसिका जैसे तरल ऊतक जो है संवहन में सहायता देते हैं। तो रुधिर और लेसिका जो है एक तरल ऊतक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इनमें से कौन सा ऊतक जो है तरल है। आंसर दे देंगे रुधिर यानी कि ब्लड बोल सकते हो आप, लेसिका। तो इस टाइप से फिर तो आंसर या तो बोथ होगा, नहीं तो इनमें से अगर कोई दो होता है तो एक आंसर उसका होगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलता है तो आंसर एक ही होगा। बात करते हैं रुधिर और लेसिका जैसे तरल ऊतक जो है संवहन में सहायता करते हैं। शरीर की सभी पेशियों का निर्माण करने वाला ऊतक पेशी ऊतक कहलाता है। मतलब शरीर के जितने भी मस्कुलर बॉडी जो पेशियों का निर्माण करते हैं, मसल्स का निर्माण करते हैं, तो उनको मसल्स टिश्यूज कहा जाता है। मसल्स टिश्यू की बात करें तो ये अरेखित और रेखित, स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड दोनों तरीके से होते हैं तथा हृदय में जैसे 3 प्रकार में बटे हुए हैं, यानी कि 3 में है अरैखिक, रैखिक और हृदयक में। ठीक है। अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंगों आहारनाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि में अरेखित ऊतक जो हैं पाए जाते हैं। यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां में अनैच्छिक जो है ये आरेखित ऊतक पाए जाते हैं। आरेखिक पेशियों की बात करें तो उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती है जो स्वयं गति करती है। तो आरेखिक जो पेशियां हैं जो अंगों की गतियों को नियंत्रित करती है, जो खुद में जो है गति करती रहती हैं। बात करते हैं अगले की। तो रेखित पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। यानी कि जो हड्डी होता है, ये जब मान लीजिए आपकी बोन है और दूसरी बोन है, तो 2 बोनों के बीच में टेंडन से ये जो है जुड़ी होती है, अस्थियों को जोड़े रखता है। देखिए ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, बस फैक्ट है। तो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उनको बस आप नोट करते जाइए, आप एग्जाम में इजीली क्लियर कर लेंगे। हृदय पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है और हृदय की गति इन्हीं पेशियों की वजह से होती है। तो ये IMP हो गया कि हृदय की गति किस ऊतक से होती है, तो हृदय पेशी या हृदय ऊतक से होती है। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें ग्लूटियस मैक्सिमस या कूल्हे की जो मांसपेशी होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा स्टैपिडियस सबसे छोटी जो है मांसपेशी होती है। तो ये याद रखिएगा आप। बात करते हैं जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स और न्यूरोलिया जैसे 2 विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बात करते हैं तंत्रिका ऊतक शरीर में होने वाले सभी प्रकार की अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण में करती है। यहाँ पे देख लीजिए पादप ऊतक या वनस्पति ऊतक के अंतर्गत बात करते हैं तो ये पहले 2 में है आपका विभाज्योतिक ऊतक और स्थायी ऊतक। इसके अंतर्गत 3 है आपके शीर्षक, अंतर्वेशी, ठीक है, और पार्श्व, फिर उसके बाद
बात करते हैं स्थायी ऊतक के अंतर्गत तो सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। फिर जटिल ऊतक के अंतर्गत है जाइलम और फ्लोएम। सरल ऊतक के अंतर्गत में है आपके मृदूतक, स्थूल कोण और द्रुत कोण। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जाइलम भी पढ़ेंगे, फ्लोएम भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका बहुत ही जो है रोल ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं वनस्पति के अंतर्गत। तो ये दो प्रकार के होते हैं प्लांट टिश्यूज। वर्धी ऊतक, तो यह सबसे तेज विभाजित होने वाला ऊतक है। ये पौधे के शीर्ष भाग, पार्श्व भाग और अंतःसंधि में पाए जाते हैं। यानी कि देखिए शीर्ष भाग यानी कि ऊंचाई में जो वृद्धि होता है वो, पार्श्व भाग में तने की मोटाई की वृद्धि करने के लिए, और जो अंतःसंधि की बात करें तो इसमें शाखाओं का निर्माण करने के लिए पाए जाते हैं। ये ऊतक हरित लवक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कार्य भी करते हैं, और यह भोजन संचय की जो भोजन संचय भी करते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन सा पैरन काइमा ऊतक जो है इसमें काम करता है, भोजन को संचित करने में। बनाने की बात नहीं हो रही है, संचय की बात हो रही है। बात करते हैं स्थायी ऊतक की। तो जब वर्धी ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन निर्माण, भोजन संचय, आंतरिक सहायता कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना है। जटिल ऊतक की बात करते हैं तो एक से अधिक स्थायी ऊतक को मिलने पर, एक से अधिक स्थायी ऊतक को मिल जाने पर जटिल ऊतक का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो बात करते हैं जाइलम। तो जाइलम का मुख्य कार्य जमीन से जल व खनिज मिनरल्स को अवशोषण करके पौधे के संपूर्ण अंग तक पहुंचाना। तो ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि पानी कौन पहुंचाता है पेड़ में, तो जाइलम, जल से जाइलम, जल से पानी पहुंचाता है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे की जड़ तक पहुंचाता है। तो खाने को फ्लो कौन करता है, खाने को आपका जो है फ्लो करता है। जैसे ये मान लीजिए ये जड़ है पेड़ की, ये आपका पेड़ हो गया, तो फ्लो हो के पूरे में फ्लो हो के जड़ तक खाना पहुंचाता है फ्लोएम, और जाइलम जो है जड़ के थ्रू पानी वगैरह जमीन से खींच के पूरे में पहुंचाता है कौन, फ्लोएम। अब बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण बल की ओर कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम जो है मतलब नीचे से ऊपर जाती है और फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे आती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो देख लेते हैं। लिगामेंट, ये एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है। जैसे मैंने टेंडन भी बताया था, तो टेंडन भी लगभग यही कार्य करता है बीच में। लेकिन अगर सिर्फ दो हड्डियों के जोड़ने की बात करें तो लिगामेंट जो है इन दोनों हड्डियों को जो है ऐसे जोड़े रखता है। मैंने टेंडन भी पीछे बताया हुआ है, तो टेंडन भी यहीं पर रहता है लेकिन उसका काम अलग है और लिगामेंट का काम अलग है। टेंडन मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। देखिए ये हड्डी को हड्डी से जोड़ा, लेकिन टेंडन क्या करेगा, जैसे इसके बीच में कुछ मांसपेशियां हैं तो वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ेगा टेंडन, और हड्डी से हड्डी को लिगामेंट। तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं तो तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यूज की बात करें तो इसकी इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मानसिक मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है, तो सब न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। न्यूरॉन्स जो है सब कुछ बताते हैं। पत्तियों में भोजन कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है, तो केमिको मैग्नेटिक वेव के अंतर्गत होता है, ये आईएमपी है। जमीन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कौन करता है, तो वो आपका जाइलम करता है। लगभग ये जो 5 से 6 क्वेश्चन है यही आईएमपी है, इससे ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इतने ही लगभग क्वेश्चन ऊतक से बनते हैं। और शुरू में जो मैंने बताया वो ब्लड वाला मत भूलिएगा, ब्लड भी आजकल जो है बहुत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ऊतक समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं जो आप लोगों का काम है, क्योंकि मेरा काम तो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को हिट करना है, लाइक हिट करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।